हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनिल ओझा शो में। दोस्तों, पैरेटो का एक नियम है। पैरेटो एक वैज्ञानिक थे, उनका एक नियम है 20-80 का। इनके इस नियम के मुताबिक आपका जो है 80% रिजल्ट जो है आपके 20% कामों से आता है। ये 80-20 का रिजल्ट दोस्तों आपको समझ में आ गया तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें और काम आसान हो जाएंगे। और इसी विषय पे आज हमारा वीडियो भी है। ये एक पैरेटो के नियम के ऊपर तो नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि आज दुनिया में 80% लोगों को केवल 20% लोग कंट्रोल कर रहे हैं। 80% लोगों के भाग्य के ऊपर 20% लोगों का अधिकार है। आप किसी भी गांव के उठा के देख लीजिए, किसी शहर में, उसमें जो टॉप वो जाना जाता होगा वहाँ के 10-20% लोगों से। बाकी 80% लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं दोस्त। वो भीड़ में ही आते हैं, भीड़ में ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने वाला हूँ उसका नाम है लीडरशिप। लीडरशिप एक ऐसा गुण है दोस्तों जो हर आदमी के अंदर बाय बर्थ नहीं होता है, उसको हमको पैदा करना पड़ता है। और दोस्तों, एक बार लीडरशिप आपके पास आ गई तो सारी कायनात आपसे मोहब्बत करने लगेगी। आप पहले से ज़्यादा कामयाब होंगे और आपके पास पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट और आपके पास पहले से ज़्यादा पैसा भी होगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है लीडरशिप, मैं नेतृत्व के कुछ कारण, 11 कारण है लीडरशिप की, 11 विशेषताएं, वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं जिस टॉपिक पे आपसे आज बात करने वाला हूँ वो है लीडरशिप। और ये दुनिया में मात्र 20% लोगों के अंदर होता है, ये लोग कहते हैं और जो सर्वे है वो कहता है। और ये जो मैं कारण आपको बता रहा हूँ एक लीडरशिप के गुण क्या होने चाहिए, ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, ये मैंने इस किताब से लिया है, जिस किताब का नाम है सोचो और अमीर हो जाओ। ये नेपोलियन हिल की किताब है और ये बेस्ट सेलिंग किताब है। इसको आप पढ़िए। ये इसका इंग्लिश एडिशन जो है थिंक एंड ग्रो रिच मिलेगा आपको। ये मार्केट में आपको डॉलर में मिलेगी, देख रहे हैं यहाँ पे डॉलर में इसका दाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इस किताब के पेज नंबर 112 से 13 के बीच में यहाँ पर जो उल्लेख है मैं उसको बताता हूँ आपको। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, ये जानकारी आपको कहीं से नहीं मिली होगी और ये जानकारी पाने के बाद आपको अपने अंदर कैसे इसको लागू करना ही आपका विषय है। थैंक यू दोस्तों। तो इसका जो टॉपिक है नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं, इस विषय पे हम आज बात करेंगे। नेतृत्व के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कारण है स्वयं के ज्ञान और किसी के व्यवसाय के आधार पर अटूट साहस। जो नेता, जो लीडर होते हैं दोस्तों, वो बहुत साहसी होते हैं। और वो साहस उनके पास किस आधार पे होता है? वो अपने ज्ञान के आधार पे और किसी के व्यवसाय के आधार पे उनके अंदर अटूट साहस होता है। कोई अनुयायी एक ऐसे नेता के प्रभुत्व में नहीं आना चाहता है जिसमें आत्मबल और साहस का अभाव हो। कोई बुद्धिमान अनुयायी बहुत लंबे समय तक इस तरह के एक नेता के प्रभुत्व में नहीं रहेगा। अगर आपको लीडर बनना है तो आपके अंदर स्वयं के ज्ञान या किसी के बिजनेस के आधार पे एकदम अटूट साहस होना चाहिए। दूसरा है आत्मसंयम। अगर आपको लीडर बनना है तो दोस्तों आपको अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा। जो आदमी खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर आपको दूसरों को नियंत्रित करना है तो सबसे पहले खुद को नियंत्रित करना पड़ेगा। आत्मसंयम एक से अनुयायियों के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण स्थापित करता है। आत्मसंयम एक के अनुयायियों के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण स्थापित करता है जिसका अधिक बुद्धिमान लोग अनुकरण करेंगे। तीसरा टॉपिक है, देखते हैं दोस्तों, न्याय की गहरी समझ।
निष्पक्षता और न्याय की भावना के बिना कोई नेता अपने अनुयायियों के बीच अपनी पकड़ और सम्मान बनाए नहीं रख सकता। कोई भी लीडर अगर वो अनैतिक है, अन्यायी है, तो अपने अनुयायियों के बीच में वो पकड़ नहीं बनाए रख पाएगा। एक न एक दिन जनता विद्रोह करेगी और उस नेता को उखाड़ के फेंक देगी। दोस्तों, अभी लॉकडाउन मोदी जी लगा रहे हैं, वो और जनता ची नहीं कर रही है। इसके पीछे कारण है क्योंकि मोदी जी को न्याय की गहरी समझ है। वो अपने देश के लिए जी रहे हैं, इसलिए लोग कुछ भी रत्ती मार के भी विरोध नहीं हो रहा है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर विद्रोह भी हो जाता है। इतने बड़े देश को कंट्रोल करना, जहाँ पर 125 करोड़, 1 करोड़, 100 करोड़, 30 और प्लस 30 करोड़ लोग हो, उनको कंट्रोल करना मामूली बात नहीं है। अमेरिका, स्पेन और इटली, ऐसे जैसे 10 देश मिला लो तो इंडिया के एक बराबर होता है। आइए दोस्तों, चौथे उस पर चलते हैं, निर्णय की अनिश्चितता। एक नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं जो है निर्णय की निश्चितता। उनके पास जो भी निर्णय लेते हैं वो एकदम निश्चित रहते हैं। जो आदमी अपने फैसले में ढुलमुलापन दिखाता है वह खुद के बारे में सुनिश्चित नहीं होता है। जो आदमी अपने फैसले में ढुलमुलापन दिखाएगा वह खुद के बारे में सुनिश्चित नहीं होता है, वह सफलतापूर्वक दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकता। आइए दोस्तों, 5वें पॉइंट तरफ चलते हैं, योजनाओं की निश्चितता। एक लीडर जो होता है उसके पास योजनाओं की निश्चितता होती है। सफल नेता अपने काम की योजना बनाता है। एक सफल नेता जो होता है अपने काम की योजना बनाता है और अपनी योजना से काम करता है। एक नेता जो व्यवहारिक निश्चित योजना के बिना जल्दबाजी में चलता है, एक नेता जो व्यवहारिक और निश्चित योजना के बिना जल्दबाजी में चलता है, पतवार के बिना एक जहाज के बराबर होता है। जल्दी ही या थोड़ी देर बाद वह चट्टानों से टकरा जाएगा। दोस्तों, समझने की बात है, हड़बड़ाहट किसी भी काम में नहीं दिखानी चाहिए। और आइए दोस्तों, अब 6वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। लीडरशिप का 6वां जो नियम होता है, भुगतान किए गए की तुलना में अधिक के लिए करने की आदत। ये लीडरशिप का महत्वपूर्ण गुण है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो इस पर ध्यान देना है। क्या आप पाते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है क्या आप देते हैं अपने समाज को, अपने परिवार को। भुगतान किए गए की तुलना में अधिक के लिए करने की आदत नेतृत्व के दंडों में से एक। ये एक नेतृत्व का दंड इसको कह सकते हैं, क्योंकि नेता जो होता है उसको आम आदमी से ज़्यादा करना पड़ता है। नेता के हिस्से में अपने अनुयायियों की आवश्यकताओं की तुलना में अधिक इच्छा की आवश्यकता होती है। नेता जो होता है वो अपने अनुयायियों से ज़्यादा एम्बिशियस होना चाहिए। आइए दोस्तों, 7वें कारण तरफ पढ़ते हैं। 7वां कारण है एक आकर्षक व्यक्तित्व। एक नेता जो होता है उसका एकदम आकर्षक व्यक्तित्व होता है, जिसको देखने के बाद लोग उसको पसंद करें, उसको प्यार करें, उसके साथ मिलना चाहें, उसके साथ रहना चाहें। फूहड़ लापरवाह व्यक्ति एक सफल नेता नहीं बन सकता। ध्यान देने वाले लोग योग्य बात है दोस्त, अगर आपको लीडर बनना है तो आपको फूहड़ और लापरवाह नहीं रहना है। नेतृत्व सम्मान को कहा जाता है। अनुयायी एक ऐसे नेता का सम्मान नहीं करेंगे जो एक आकर्षक व्यक्तित्व के सभी कारणों को उच्च स्थान पर नहीं ठहराता। फिर से मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसको व्याख्या करने से बढ़िया यही लाइनें हैं। अनुयायी एक ऐसे नेता का सम्मान नहीं करेंगे जो एक आकर्षक व्यक्तित्व के सभी कारणों में उच्च स्थान पर नहीं ठहरता। आइए दोस्तों, 8वें कारण तरफ चलते हैं, सहानुभूति और समझ। सफल नेता को अपने अनुयायियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। सफल नेता को अपने अनुयायियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा उसे उन्हें और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। इसके अलावा नेता को
जो आपके अनुयायी हैं उनको समझना चाहिए, उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए। विस्तार की महारत। सफल नेतृत्व नेता की स्थिति के विवरण की महारत के लिए कहता है। देखिए, आप नेता क्यों बनते हैं? क्योंकि आप बड़ा सोचते हैं, आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं और आप कुछ फैलाना चाहते हैं, और आपके पास बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आपके अनुयायियों के पास नहीं है। वो डिटेल्स आप धीरे धीरे करके अपने अनुयायियों को देते हैं। पूरी जिम्मेदारी ग्रहण करने की सम्मति। ये नहीं कि जैसे एक हमारे यहाँ कहावत है, मिठुआ मिठुआ गप, कड़ुआ कड़ुआ थू, कि मतलब जो अच्छा अच्छा हो रहा है उसका श्रेय आप खुद ले लीजिए और जो बुरा बुरा हो रहा है उसका श्रेय दूसरों को दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है। पूरी जिम्मेदारी ग्रहण करने की सम्मति। सफल नेता को अपने अनुयायियों की गलतियों और कमियों की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस जिम्मेदारी को स्थानांतरित करने की कोशिश करता है तो वह नेता नहीं रह जाएगा। दोस्तों, जैसे मेरी शॉप है, मेरा CSC है, ईरिस्टिक का वर्क होता है कभी, और मेरे CSC पे कुछ बच्चे भी काम करते हैं। कभी उनसे कोई दिक्कत होती है तो मैं ये कभी नहीं कह सकता ये मेरे नौकर की दिक्कत है, नौकर तो मैं उनको मानता नहीं हूँ, मेरे बच्चे की समान है, ये मेरे लड़के की दिक्कत है, ये उनकी दिक्कत है। नहीं दोस्तों, अगर उनके द्वारा भी कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि मेरी CSC है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस गलती को मानूं, क्योंकि वो प्रतिनिधि है हमारा। अगर वो गलती करता है तो वो समझिए हमारी ही गलती कही जाएगी। बहुत सारे नेता हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, वो अगर कोई गलत स्टेटमेंट देते हैं तो ऐसा नहीं, वो नेता जिसका प्रतिनिधि है वो नहीं कह सकता कि नहीं ये मेरा वक्तव्य नहीं है। अगर उसका प्रतिनिधि स्टेटमेंट दे रहा है गलत तो समझिए कि वो नेता का ही स्टेटमेंट माना जाएगा। सफल नेता को अपने अनुयायियों की गलतियों और कमियों की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस जिम्मेदारी को स्थानांतरित करने की कोशिश करता है तो वह नेता नहीं रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आप अपनी जिम्मेदारी जो है टाल मटोल करते हैं, वो दूसरों को देने की कोशिश करते हैं, तो आप लीडर नहीं रह जाएंगे। यदि उसका कोई अनुयायी एक गलती करता है और खुद को अक्षम दिखाता है तो नेता को मानना चाहिए कि यह उसकी अपनी विफलता है। अभी जो मैं कह रहा था कि यदि उसका कोई अनुयायी एक गलती करता है और खुद को अक्षम दिखाता है तो नेता को मानना चाहिए कि यह गलती उसकी अपनी विफलता है। और 11वां पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट दोस्तों, सहयोग। एक लीडर जो होता है, सफल नेता को सहकारी प्रयास के सिद्धांत समझना चाहिए और लागू करना चाहिए। टीम पावर, और अपने अनुयायियों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए। नेतृत्व शक्ति की मांग करता है दोस्त, और शक्ति सहयोग की मांग करती है। अगर आप लीडर बनते हैं तो आपके पास पावर आती है। लीडरशिप बिना पावर के नहीं आ सकती दोस्तों। और पावर कब आता है? जब आपके पास एक संगठन होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपके पास लोग होंगे जो आपके पावर बनेंगे। दोस्तों, ये तो था मेरा आज का वीडियो में। आगे मैं बस एक छोटी सी लाइन है, इसी के आगे मैं पढ़ना चाहूँ। नेतृत्व के 2 रूप होते हैं। पहला और अब तक का सबसे प्रभावी, अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति के साथ नेतृत्व। पहला क्या है कि अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति, जो आपको फॉलो करते हैं, उनके अनुसार आप उनका नेतृत्व करिए। दूसरा, अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति के बिना बल द्वारा नेतृत्व, मतलब आप तानाशाही रवैया अपनाइए, बिना अपने फॉलोअर्स की राय जाने, बिना उनकी सहमति के तानाशाही। दोनों कंडीशन में आप लीडर बनेंगे। बट इतिहास ऐसे सबूतों से भरा पड़ा है कि बल द्वारा नेतृत्व सहन नहीं किया जा सकता। तानाशाह और राजाओं के पतन और लुप्त होने का महत्वपूर्ण कारण यही है कि वो बल द्वारा नेतृत्व करते थे।
इसका मतलब है कि लोग अनिश्चित काल तक बलात् नेतृत्व का पालन नहीं करेंगे। दुनिया में अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है दोस्तों, तो लोगों के दिल में राज करके आप लीडर बन सकते हैं। लोगों का प्यार हासिल करके आप लीडर बन सकते हैं। लोगों की सहानुभूति आपको बुरे समय में आनी चाहिए, नहीं तो उनको आप पे गर्व होना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा लगा और मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं इस स्टेज पे पहुंच रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े लोग मुझे फॉलो करेंगे। बस इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज 20 तारीख है, 20 अप्रैल यूपी में लॉकडाउन के लिए कुछ छूट दी जाने की संभावनाएं हैं। देखिए क्या होता है। अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।